क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है 10 सही 1/2 टन्स ऑफ सैंड आर टू बी शेयर्ड बिटवीन अ नंबर ऑफ बिल्डर। कह रहा है कि इतने टन जो सैंड है ये शेयर करी जा रही है नंबर ऑफ बहुत सारे बिल्डर्स हैं उनके बीच में। कह रहा है वन ऑफ देम रिसीव्स 4/7 ऑफ द टोटल। कह रहा है जिसमें से एक क्या कर रहा है 4/7 ऑफ टोटल का रिसीव कर रहा है एंड रिमेनिंग सैंड इज शेयर्ड बाई 3 बिल्डर्स। और जो बची हुई हमारी जो सैंड है वो 3 बिल्डर्स में शेयर की जाती है। तो कह रहा है हाउ मच डज द फोर्थ बिल्डर, अब फोर्थ बिल्डर यहाँ पर कौन सा है जो रिसीव कर रहा है 4/7 एंड हाउ मच सैंड डज ईच ऑफ द अदर 3 बिल्डर रिसीव। तो कह रहे हैं वो जो अदर 3 है वो कितना रिसीव कर रहे हैं ये आप हमें बताइए। तो हम लिखेंगे टोटल सैंड हमारे पास कितनी है, टोटल सैंड ये है 10 सही 1/2 टन्स, राइट। तो इसको हम ठीक से लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगी 10 2 जा 20, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21/2 टन्स, राइट। इतनी बात क्लियर है। अब वो कह रहा है कि हाउ मच डज द फोर्थ बिल्डर रिसीव। कह रहा है कि फोर्थ बिल्डर कितनी रिसीव कर रहा है तो हम लिखेंगे फोर्थ बिल्डर, फोर्थ बिल्डर रिसीव्स कितनी कर रहा है, जो वन ऑफ द बिल्डर है जो 4/7 है वही हमारा कौन सा है फोर्थ है, 3 बाकी अलग है और जो फोर्थ है वही हमारा ये है वन ऑफ देम रिसीव्स 4/7 ऑफ टोटल। तो ये जो फोर्थ बिल्डर है ये हमारा कितना रिसीव करता है 4/7 ऑफ टोटल। यही लिखा है क्वेश्चन 4/7 ऑफ टोटल, क्या लिख दिया ऑफ टोटल, राइट। तो 4/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और टोटल हमारी कितनी है 21/2 टन्स, राइट। तो कट कर देंगे 7 या 21, 2 दूनी 4, तो ये कितनी आ गई 6 टन्स। तो फोर्थ वाले को कितनी मिल गई हमारी 6 टन मिल गई, राइट। अब हम लिखेंगे रेस्ट सैंड, रेस्ट हमारी कितनी बची, जब हमने फोर्थ बिल्डर को इतनी दे दी तो हमारी रेस्ट कितनी बची, तो हम लिखेंगे टोटल सैंड माइनस 6 टन जो हमने चौथे को दे दी उसे निकाल के। तो टोटल हमारी कितनी है 21/2 और माइनस का 6, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, राइट। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 1 जा 2 यानी कि 21, 8 2 जा 2 यानी कि 6 दूनी 12, तो ये कितनी आ गई 9/2। अब वो फोर्थ वाले बिल्डर की तो आ गई। अब कह रहा है हाउ मच सैंड डज ईच ऑफ द अदर 3 बिल्डर रिसीव। तो हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन इन 3, डिस्ट्रीब्यूशन इन 3 बिल्डर्स इज इक्वल टू टोटल हमारी कितनी है 9/2 और ये डिवाइड हमें करनी है 3 बिल्डर्स में। तो कैसे करेंगे 9/2 और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई ही बदलेंगे, 3 के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिख लें, इसको हम लिख सकते हैं 1/3। डिवाइड का साइन हटा के हम क्रॉस के साइन में बदलते हैं और फ्रैक्शन को उल्टा करके लिख देते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 3 3 9, तो ये क्या बचा 3/2 टन्स और इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 1 सही 1/2 टन्स, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है अ मैन एज 27 मैरिड अ वुमेन एज 24। कह रहा है कि एक मैन की एज थी 27 जब उसने शादी करी, एंड अ वुमेन एज 24, और एक वुमेन की एज थी 24 जब उसकी शादी हुई। ही डाइज एट द एज ऑफ 81। जो मैन था वो 81 की एज में क्या हो गया, मर गया। एंड शी डाइज एट द एज ऑफ 91, और उसकी जो वाइफ थी उसकी डेथ हुई 91 की एज में, राइट। कह रहा है फॉर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज लाइफ, कह रहा है कि उसका फ्रैक्शन बताइए लाइफ का, इज द मैन मैरिड, जब मैन मैरिड था उसका हमें फ्रैक्शन बताना है। एंड फॉर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर लाइफ इज द वुमेन अ विडो। तो और उसका फ्रैक्शन बताइए कि जब वुमेन विडो हो गई उसका हमें फ्रैक्शन बताना है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में मैन मैरिड एट द एज, मैन की एज कितनी है, मैन की एज है 27, मैरिज जब उसकी मैरिज हुई, और वुमेन की एज कितनी है 24 जब उसकी मैरिज हुई, राइट। यही दिया है। तो हम लिखेंगे, वो कह रहा है मैन डाई हो गया एट द एज ऑफ 81, तो हम लिखेंगे मैन डाइज एट द एज ऑफ इज इक्वल टू मैन डाइज एट द एज 81। मैन कितने एज में डेथ कर गया, 81 में। तो हमें क्या निकालना है, फॉर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज लाइफ इज द मैन मैरिड, हमें मैन की मैरिज लाइफ का फ्रैक्शन निकालना है। तो मैन मैरिज लाइफ, हम लिखेंगे मैन मैरिज लाइफ एट एज, तो उसकी शादी कितने दिन चली, 27 का था तब शादी हुई, और 81 का था तब डेथ हो गई। तो हम 81 में से 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये कितना बचेगा, तो ये बचेगा हमारा 11 में से 7 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 54 ईयर का था जब उसकी एज उसकी मैरिज लाइफ जब तक रहा वो कितने साल रहा, 54 ईयर मैरिड रहा, राइट। अब हम लिखेंगे द फ्रैक्शन, हमसे फ्रैक्शन पूछ रहा है तो हम लिखेंगे द फ्रैक्शन ऑफ मैन मैरिड लाइफ। फ्रैक्शन ऑफ मैन मैरिड लाइफ क्या हो जाएगा, कितनी थी उसकी एज 54 थी, और डेथ कब हुई 81 में, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, और 3 एम 27, 3 छंग 18, तो ये हो गया 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि ये हो गया 2/3। तो मैन की मैरिज लाइफ का फ्रैक्शन हमारा कितना आ गया, 2/3। हम लिख देंगे द फ्रैक्शन ऑफ मैन मैरिड लाइफ कितना आ गया, 2/3। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है फॉर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर लाइफ इज द मैन विडो। अब पूछ रहा है कि जब वुमेन विडो हो गई उसका आप फ्रैक्शन हमें बताओ। तो हम देखेंगे, हम इसको समझते हैं बात को, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई एज जब वो वुमेन 24 की थी तो उसकी शादी हो गई, और जब 91 की हुई तो उसकी डेथ हो गई, राइट। और शादी उसकी कितने दिन चली उसकी शादी, 54 ईयर का मैन था, 54 ईयर उसकी शादी चली,
राइट। तो 24 प्लस 54 हम करेंगे। जब मैन 54 ईयर तक चली तो उसकी शादी भी 54 ईयर तक चली, राइट। तो हम लिखेंगे वुमेन मैरिज लाइफ, हम लिख देंगे। अब वुमेन का हम निकालेंगे तो वुमेन का हम लिखेंगे, राइट। हम लिखेंगे वुमेन मैरिज लाइफ, वुमेन मैरिज लाइफ एट द एज, वुमेन की शादी कब हुई थी, अब कितने साल की थी वो, 24 ईयर की। और हम लिख देंगे, और वो डाई कब हुई, हम लिख देंगे वुमेन डाइज एट द एज इज इक्वल टू 91। कह रहा है जब उसका जो मैन था वो डाई कर गया, वुमेन व्हेन हर हस्बैंड died, woman एज कितनी हो जाएगी भाई, 54 ईयर शादी चली और शादी उसकी एज कितनी थी, 24, राइट। तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 78 ईयर्स, राइट। मैरिज लाइफ उनकी कितने दिन चली, 54 ईयर। और जब शादी हुई थी वुमेन की तो वो कितने साल की थी, 24 की। तो 24 में हमने 54 जोड़ दिया तो 78 ईयर्स आ गया, यानी कि 78 ईयर तक वो मैरिड रही। और 78 ईयर के बाद 91 तक वो क्या रही, विडो रही। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर देन वुमेन विडो, विडो कितने दिन रही, तो 91 में थी, डेथ हुई और 78 तक वो मैरिड रही। तो 91 में से हम 78 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितने दिन चली, 13 ईयर। 13 ईयर वो क्या रही, विडो रही। अब वो कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर लाइफ इज द वुमेन विडो। तो हम लिखेंगे द फ्रैक्शन ऑफ वुमेन विडो। तो कितने ईयर रही वो, 13 ईयर। और जब डाई करी उसने तो उसकी एज कितनी थी, 91। तो काट देंगे, 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, यानी कि उसका जो विडो का जो फ्रैक्शन था वो कितना है, 1/7। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, शालिनी हैज टू कट आउट सर्किल ऑफ डायमीटर 1/4 सेंटीमीटर फ्रॉम एन एल्युमिनियम स्ट्रिप ऑफ डायमेंशन इतने बाई इतनी। कह रहे हैं शालिनी एक लड़की है जिसने एक सर्किल कट करा है। ये हमारे पास क्या है, एक एल्युमिनियम की स्ट्रिप है, कैसी है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, और इसमें से उसने एक सर्किल कट करा है। तो वो कह रहा है कि इसका डायमीटर भी इतना ही है जितनी इसकी रेक्टेंगुलर की ब्रेथ है, राइट। तो वो कह रहा है कि हाउ मेनी फुल सर्किल कैन बी शालिनी कट, तो कितने सर्किल शालिनी फुल सर्किल कट कर सकती है इस एल्युमिनियम स्ट्रिप में से, राइट। आल्सो कैलकुलेट द वेस्टेज ऑफ द एल्युमिनियम स्ट्रिप, और हमें उसका वेस्टेज भी बताइए कि उसने कितना वेस्टेज किया है एल्युमिनियम स्ट्रिप का। तो हमें इस क्वेश्चन में हिंट भी हमें दी गई है। तो हम देखेंगे डायमीटर ऑफ द सर्किल, लिखेंगे डायमीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू ब्रेथ ऑफ एल्युमिनियम
स्ट्रिप, राइट। तो क्या है, ये है हमारी 1/4। इसको हम लिख सकते हैं 4 1 जा 4 और +1 यानी कि 5/4 सेंटीमीटर, राइट। अब वो कह रहा है कि वो कितने फुल सर्किल काट सकती है। तो हम देखेंगे लेंथ हमें इसकी कितनी दी गई है स्ट्रिप की, हम लिखेंगे लेंथ ऑफ द स्ट्रिप। स्ट्रिप की लेंथ हमारी कितनी है, लेंथ हमारी है 8 सही 3/4। इसको हम ठीक से लिखेंगे 8 चौक 32 और 3 35/4, राइट। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ फुल सर्किल, नंबर ऑफ फुल सर्किल कैन शालिनी कट फ्रॉम स्ट्रिप। कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, जो पूरी हमारी स्ट्रिप है उस स्ट्रिप की लेंथ हमारी कितनी है 35/4, इसको हम डिवाइड दे देंगे सर्किल के डायामीटर से, और इसका डायामीटर हमारा कितना है 5/4, राइट। तो इसको हम इधर सॉल्व कर लेंगे। 35/4 डिवाइड का साइन है क्रॉस में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4/5, राइट। 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 सत्ते 35, यानी कि 7 सर्किल वो फुल काट सकती है, राइट। अब वो कह रहा है कि वेस्टेज निकालो। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें क्या निकालनी है, वेस्टेज निकालनी है। तो वेस्टेज कैसे निकालेंगे हम, वेस्टेज इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप, टोटल स्ट्रिप में से हम क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ 7 सर्किल सब्ट्रैक्ट कर, इसको हम इधर सॉल्व करेंगे, राइट। तो हम देखेंगे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप हमारा कितना हो जाएगा, स्ट्रिप हमारी कैसी है, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ क्रॉस ब्रेथ। तो लेंथ हमारी कितनी है 35/4 और ब्रेथ हमारी कितनी है 5/4 -7, और सर्किल का एरिया हमारा क्या होता है πr²। तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हमें क्या दिया है डायामीटर, ये क्या है हमारा डायामीटर। तो यहां से हम आर निकाल लेंगे, आर बराबर क्या होता है d/2, तो आर बराबर हो जाएगा 5/4 क्रॉस 2, यानी कि आर हमारी यहाँ पर हो जाएगी, आर हमारी हो जाएगी 5/8 सेंटीमीटर। तो 5/8 क्रॉस 5/8, 7 से 7 कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 175/60 माइनस, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 550/64, एलसीएम लेंगे 64 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 700 माइनस 550, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0, 5 और 1/64। तो इसको कट करेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी कि 75/32, राइट। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं 75 को 42 से, तो हमारा कितना बार जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, 2 3 6, 1 और 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 सही 11/32। तो यही हमारी क्या आ गई वेस्टेज, राइट। तो यही हमारी क्या है वेस्टेज।
ये भी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, राइट।